हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2022 के एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का या एमटीएस का या फिर रेलवे एनटीपीसी का। जो एग्ज़ाम पुराने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सिर्फ वही क्वेश्चन है और आगे भी अभी रिपीट हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की शिफ्ट में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो वीडियोज़ आएँ वो आपको पहुँच जाएँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? शक्ति यानी पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। वाट यानी जिसके पास पावर होती है वो सबकी वाट लगा देता है, ये याद रखने का तरीका है। जिसके पास पावर होती है वो सबकी वाट लगा देता है। तो शक्ति की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग यानी जो चमड़ी के रोग होते हैं यानी स्किन डिजीज जो होती हैं उनके इलाज में कौन सा रेडियो आइसोटोप है जो यूज़ किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है फ्रेंड्स, वो होता है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सी करेक्ट है, रेडियो फास्फोरस। जो स्किन डिजीज होती हैं, जो चमड़ी के रोग होते हैं, उनमें कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है? वो है रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है वहाँ पर हवा में, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वो होता है ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है? यानी कि जो गलत पेयर है हमें वो छांटना है और इसमें एसआई यूनिट दे रखी है। जैसे विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ये ठीक है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक धारा, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी चालकता, चालकता की यूनिट होती है ओम। ये आप देख रहे होगे एमएचओ लिखा है, ये तो मुँह पढ़ना चाहिए लेकिन इसको हम उल्टा पढ़ते हैं OHM। हम पढ़ने में ऐसे बोलते हैं OHM ओम, तो ये उल्टा पढ़ा जाता है ओम और लिखा जाता है MHO। नेक्स्ट है आवेश। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है ओम? नहीं, चार्ज की यूनिट ओम नहीं होती। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम हिंदी में बोलते हैं कूलम और इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम। कूलाम ये होती है चार्ज यानी आवेश की एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सौर सेल यानी जो सौर ऊर्जा से चलने वाला सेल होता है प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? जो सौर सेल होता है जो प्रकाश से चलता है, सूर्य के प्रकाश से, वो विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? वो होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर शून्य होता है, कहाँ पर जीरो होता है? वो होता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर प्रक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? यह है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये रॉकेट पर भी लगता है। जैसे रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट नीचे गैस छोड़ता है, गैस के माध्यम से आग जलती है, तो गैस जो पृथ्वी की तरफ बल लगा रही होती है उतना ही रॉकेट ऊपर बल लगा रहा होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? मास्टर ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? यानी कि किस ग्रंथि का नाम मास्टर ग्रंथि भी है? वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते? जैसे मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती।
हाइड्रोजन अकेली कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, और नाइट्रस ऑक्साइड इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस कौन सी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला होता है। इसको सूंघने के बाद आदमी हंसता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस होती ही है, ये हम सबको पता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं होती, वो नहीं होती हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यानी दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा, आप कभी नहीं बोलोगे दोबारा। एक होता है केमिकल चेंज, और इन दोनों चेंजेस में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप याद करोगे आसानी से। फिजिकल चेंजेस वे होते हैं जो एक बार चेंज हो जाए और उसको वापस से वैसा ही बना दिया जाए, बनाया जा सके। जैसे कि इसमें हीटर का तार लाल होना, हीटर का तार एक बार गर्म होकर लाल हुआ, वापस से ठंडा होकर वैसे ही हो जाता है जैसा पहले था। जैसे मोम का पिघलना, मोम एक बार पिघल गया, उसको इकट्ठा करके हम वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे वो पहले था। अब और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वे चेंजेस होते हैं जो एक बार चेंज हो गया तो उसके बाद जो पहले था वो नहीं बनाया जा सकता वापस। जैसे कि कच्चे फल का पकना, एक बार फल अगर कच्चा है और वो पक गया तो उसको वापस से कच्चा नहीं बनाया जा सकता। तो ये हुआ केमिकल चेंज, उसके केमिकल ही चेंज हो गए अंदर से। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, अगर पानी का बर्फ बन गया तो बर्फ से वापस हम पानी बना सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ? फिजिकल चेंज। इसको हम ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक का नहीं है तो किसका है? केमिकल का है। तो केमिकल का इनमें से कौन सा है? कच्चे फल का पकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? यानी कि फलों को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स में किया जाता है, वो होता है सोडियम बेंजोएट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? यानी कि जब भोजन बनाते हैं जो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, जिसको हिंदी में प्रकाश रसायन अभिक्रिया बोलते हैं, उसके द्वारा जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसमें कौन सा उत्पाद वे नहीं बनाते? वो कौन सा उत्पाद है जो वे नहीं बनाते? अब जैसे हम देखें ग्लूकोज तो वो बनाते हैं, ग्लूकोज तो पेड़ का खाना ही होता है, तो ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन बनाते ही हमने बचपन से सुना है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कभी नहीं सुना कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जब खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वो उत्पाद नहीं बनाते कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ग्रहण करते हैं उसको। तो इसका सही ऑप्शन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु के जंग लगने का रंग हरा होता है? यानी कि वह कौन सी मेटल होती है जिसके जंग लगने पे हरा रंग हो जाता है? जैसे हमने देखा आयरन पे जब जंग लगता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है, तो वैसे ही कौन सी धातु है जिस पे हरे रंग का जंग लगता है? तो वो होती है कॉपर, यानी कि तांबा। हमने जब तांबे के बर्तन घर पे देखे या तांबे की अंगूठी होती है वो हरे रंग की हो जाती है जब उनमें जंग लगता है, ध्यान से देखना, तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी घटना है जो भौतिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज नहीं है, भौतिक परिवर्तन है? ये हमने पढ़ा। तो दूध का दही में जमना, क्या एक बार दही जम गई तो हम उसे दूध बना सकते? नहीं, तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार अगर जल जाती है और वो खत्म होगी तो उसे बहुत थोड़ा सा मोम बचता है, वो पूरी मोमबत्ती तो वापस नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन नहीं है ये। मोम का पिघलना, ये बिल्कुल भौतिक परिवर्तन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? मोम का पिघलना। मोम एक बार पिघल गया तो उसको हम वापस से जमा सकते हैं। अब कपूर का जलना, कपूर जलने पे उड़ जाता है, तो कपूर से जो जल गया तो उससे भाप बन गई, भाप से वापस कपूर बना नहीं सकते, तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। तो इसका आंसर आएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? मोम का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ये याद रखना, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वह कौन सी मेटल होती है जिसको जो नरम होती है और चाकू से काटा जा सकता है? वो होती है सोडियम। सोडियम Na इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से प्रतिक्रिया करके क्या बना लेता है? तो इसमें हम याद रखेंगे सेब में क्या होता है, सेब में मौजूद होता है आयरन, और हवा में क्या होता है, हवा में होती है ऑक्सीजन। तो जब हम सेब को काट देते हैं तो सेब का जो आयरन होता है वो हवा के साथ अभिक्रिया करके वो बना लेता है आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहे में जंग लग गया, तो वो सेब के अंदर जितना भी लोहा है उसमें जंग लग गया। लोहे के जंग का कलर कैसा होता है, भूरा। तो इसलिए सेब के जो काटने के बाद जो भूरा रंग हो जाता है वो उसका कारण होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? आपने देखा है जब मेहंदी लगाती हैं लड़कियां तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है या कौन सा पदार्थ होता है जिससे वह थोड़ी देर बाद सूख कर लाल हो जाती है? तो उसमें होता है लासोन। लासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? यानी कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है, जैसे आपने भी सुना कि जब कोविड-19 का एक इलाज ये भी था कि रक्त प्लाज्मा को डोनेट कर रहे थे लोग, तो रक्त प्लाज्मा में जल कितना होता है? जल होता है 90%। तो जल होता है रक्त प्लाज्मा में 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग में शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसमें से कौन सा रोग होता है? यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो होता है मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज का मच्छर के काटने से। और अगर आप पूछोगे डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है? डेंगू होता है एडीज। मादा एडीज। मादा एडीज नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से होता है डेंगू। डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे, रेफ्रिजरेशन यानी कि जब हम चीज़ों को रेफ्रिजरेट जो फ्रिज में रख देते हैं वो क्या करता है? इसका आंसर आएगा कीटाणुओं की वृद्धि दर कम कर देता है। यानी कि जो कीटाणु बढ़ते रहते हैं खाने में, अगर हम बाहर रखेंगे तो उनकी वृद्धि जो करते हैं, वृद्धि दर को कम कर देता है जो रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया होती है। इसलिए खाना हमारा थोड़े लंबे दिन तक सुरक्षित रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल के नियम का उपयोग होता है। पास्कल का नियम। पास्कल का नियम हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक वर्ड जहाँ भी आएगा उसमें पास्कल का नियम यूज जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? अब ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है सॉलिड्स में। सेकंड नंबर पे होता है लिक्विड्स में। थर्ड नंबर पे आता है गैसेस में। और फोर्थ नंबर पे होता है वैक्यूम में। ध्वनि चाल नहीं मतलब ध्वनि की चाल 0 होती है वैक्यूम में। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है इनकी सीक्वेंस देके कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा से सबसे कम किस में होती है, इसको क्रम में लगाएं तो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है। और ये क्वेश्चन तो आजकल रीजनिंग में पूछा जाता है। फिर लिक्विड्स में होती है, फिर लिक्विड्स में, और उसके बाद लिक्विड से कम होती है गैसेस में। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा ट्रिकी पूछा जाता है कि किसी चीज जिस हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है यानी नमी ज़्यादा होती है और किसी हवा में नमी कम होती है तो इनमें से किसमें जो ध्वनि की चाल है वो ज़्यादा होगी? तो आप याद रखना, जिस हवा में मॉइस्चर जितना ज़्यादा यानी नमी जितनी ज़्यादा, हवा में नमी जितनी ज़्यादा हवा में, तो उतनी ही ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होगी उसमें। ध्वनि की चाल भी उसमें ज़्यादा ही होगी। तो ये आप याद रखना। तो अगर और भी वीडियोस आप ऐसे देखना चाहते हैं जो 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से, तो आप जीके मंत्रा एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और खुश रहो यार, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।